ये देखिए आपके लिए मैनर्स एंड एटिक्वेट्स हैं, नीचे दिए गए यहाँ देखेंगे नीचे शब्दों की एक सूची दी गई जो भाषा में शिष्टाचार युक्त और विनम्र बनाती है। यह शब्द बोलने वाले व्यवहार और शिष्टाचार दर्शाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आइए कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो आपके व्यवहार और शिष्टाचार को दर्शाने के लिए ज़रूरी हैं। बोलचाल की भाषा में यह बहुत ज़रूरी है कि आप इनको जानते रहिए। अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना है तो आपको इन सब सारे जो सेंटेंस हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करने की भी ज़रूरत है और प्रयोग में लाने की भी ज़रूरत है। जैसे थैंक यू, थैंक यू मीन्स होता है धन्यवाद। जैसे आपको कोई कुछ देता है या आपका कोई हेल्प करता है तो आप उसे थैंक यू बोलिए, यानी धन्यवाद आप ज़रूर बोलिए। तो वो इंग्लिश में आप उसको थैंक यू कह सकते हैं। मे आई का मतलब होता है क्या मैं। जैसे आप अक्सर जब आप टीचर्स कमरे में होते हैं क्लास में और आप अंदर आपको जाना होता है तो आप कहते हैं सर मे आई कम इन सर। ठीक है, तो मे आई कम इन सर यानी एक रिक्वेस्टिंग वे में आप उनसे अंदर आने की आज्ञा मांगते हैं। पॉर्डन, पॉर्डन मीन्स होता है क्षमा। ठीक है, जैसे आप कोई गलती कर दें तो आप उसको सॉरी बोलते हैं, आप उसको कहिए कि पॉर्डन मी, मुझे क्षमा करिए। एक्सक्यूज़ मी, ये भी एक तरह से क्षमा करना कीजिए कहा जाता है। और मोस्टली आप बोलचाल की भाषा में कभी भी कोई आपको जब कोई बातें किसी से पूछनी हो या बात की शुरुआत करनी हो तब आप एक्सक्यूज़ मी करके वो शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको कोई किसी से पूछना है तो अब कोई अजनबी है तो आप उससे पहले कहिए एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, या प्लीज़ टेल मी योर नेम, कि एक्सक्यूज़ मी सर, कि क्या अपना आप नाम बताएंगे। इस तरह से आप करके आप अपने बात की शुरुआत कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी से। होल हार्टली, पूरे मन से। ठीक है, माई प्लेजर, मेरा सौभाग्य। ठीक है, ये भी एक ऐसा वर्ड है, मेरा सौभाग्य, माई प्लेजर। मतलब आपको अगर कोई कोई आपकी तारीफ़ करता है, ठीक है, या तो आप उसको माई प्लेजर करके कह सकते हैं कि मेरा सौभाग्य है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जब आप कहते हैं कि कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मान लिया आपको थोड़ी सी चोट लग गई तो कोई आ रहा है उठाने आपको, कह रहे क्या हुआ क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ठीक हूँ, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई एम फाइन। प्लीज़, प्लीज़ मीन्स होता है कृपया या क्षमा। ठीक है, मेंशन नॉट, इसका उल्लेख ना करें, इसे भी कहते हैं मेंशन नॉट, इसका उल्लेख ना करें। ठीक है, इट इज़ फाइन, यह ठीक है। सॉरी, क्षमा। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, या योर वेलकम। हाँ, बाई ऑल मीन्स, इस तरह से, हाल में। काइंडली, कृपया। नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू, मिलकर अच्छा लगा। जब आप किसी से बात करने के बाद चलते हैं तो आप उससे कहिए कि नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, ये आपके मैनर्स के कुछ वो हैं। और आइए व्हेन वन वे सेइंग ये आपको दिखाते हैं किस तरह से कुछ लाइनें हैं जिसको आप प्रयोग करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इन जादुई शब्दों का प्रयोग करके आप वार्तालाप को विनम्र और प्रशंसनीय बना सकते हैं, अंतर दिखा सकता है। जैसे देखिए वन वे सेइंग, आई विल नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन इसी को अगर ऐसे बोलना हो, एक्सक्यूज़ मी, आई विल नॉट टेल ए लाई, क्षमा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब इन दोनों लाइन में क्या है, बोलने में एक जो विनम्रता आपकी आ रही है वो प्रशंसनीय आपको बना देगा। यानी जब आप इस तरह बोलेंगे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट टेल ए लाई, तो वो उतना अच्छा लगेगा आपको। ये एक्सक्यूज़ मी, आई विल नॉट टेल ए लाई, तो वो जो है आपको और ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, विनम्रता आपकी, और वो आपको ज़्यादा प्रशंसनीय आपको बना देगा। आई डोंट वांट टू मैरी, सॉरी मर्सी, आई डोंट वांट एनी मर्सी, मुझे कोई दया नहीं चाहिए। आई अगर ये कहिए नो थैंक्स, आई वांट नो मर्सी, नहीं नहीं धन्यवाद, मुझे कोई दया नहीं चाहिए। ठीक है, रिपीट योर वर्ड्स, अपना शब्द दोहराइए। ठीक है, आई बेग योर पार्डन, रिपीट योर वर्ड्स, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अपना शब्द दोहराइए। ठीक है, यू कैन टेक माई नोटबुक, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो।
और आप इस तरह से कहिए, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक माई नोटबुक, कोई बात नहीं, आप मेरी पुस्तक ले सकते हैं, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो। गिव मी ए बॉटल ऑफ वाटर, मुझे पानी की एक बोतल दो। और मे आई हैव ए बॉटल ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी की एक बोतल मिल सकती है। मे आई हैव ए बॉटल ऑफ वाटर। अब देखिए ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं, जैसे आप जब बोलना शुरू करते हो ना तो आप इन सेंटेंसों पे ज़्यादा जोर देते हो कि ऐसे बोला जाए, लेकिन जो लोग बोलना जानते हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ आपके मैनर्स वाले सेंटेंस को यहाँ पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके बोलने का जो फ्लुएंसी होती है, उनके बोलने को जब आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो हमें भी इस तरह से बोलना आ सकता है, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आई कैन गो ऑन माई ओन, मैं स्वयं जा सकती हूँ। इट्स फाइन, आई कैन गो माई ओन, ये ठीक है, मैं स्वयं जा सकती हूँ, ठीक है। आई विल सेव योर डाटर, मैं तुम्हारी पुत्री की रक्षा करूँगा। आई विल सेव योर डाटर बाई ऑल मीन्स, मैं हर तरह से तुम्हारी पुत्री की रक्षा करूँगा, ठीक। आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। इट इज़ माई प्लेजर टू वर्क विद यू, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या आपके साथ काम करूँ। आई विल स्टैंड यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूँगा। यू कैन डू वाट यू वांट, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। यू आर वेलकम, यू डू वांट यू वांट, यानी आप जो करना चाहें उसका स्वागत है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस में ये सारे सेंटेंस ऐड करके या इस तरह से आप करके बोल सकते हैं। तो आपका काम क्या है, आप बार बार कम से कम 2-3 बार रिपीट करके आप इसको देखें, इस वीडियो को देखें, और आप साथ साथ इसको दोहराएं भी और बोलें भी। फिर आप इसको अपने पढ़ने की कोशिश करें, और उसके बाद आप ऐसे शब्दों, ऐसे सेंटेंसों को बोल करके आप एक एक्ट प्ले भी कर सकते हैं। को 2 लोग मिलकर के इस तरह से कन्वर्सेशन आपस में करें तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, और जैसे जैसे आप इसको यूज में लाते जाएंगे आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग की। ओके।